वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जब हुकूमत और मज़हब, जी आगे ज़रा तशरीफ लाएँ आप। हजूर, जब हुकूमत और मज़हब किसी जगह इकट्ठे हो जाएं, उनका डिफरेंस आपस में इतना कम हो जाता है और ताकत हुकूमत के हाथ में होती है, उस वक्त मज़हब की क्या सूरत पेश की जा सकती है और क्या सूरत पैदा हो सकती है, और मज़हब अपनी ऐसी हालत पर किस तरह कायम रह सकता है हुकूमत से अलग होकर? तारीख़ इस्लाम में एक हमें सबक मिला है जिसे लोग पता नहीं क्यों नहीं पहचानते। खिलाफत राशिदा का बहुत जल्दी हाथ से निकल जाना, लोग वाक़या हुआ और चंद सालों में खिलाफत हाथ से निकल गई और बहुत बार आ गया, इसका फलसफा नहीं समझते। खिलाफत राशिदा ने इत्तेफाकन उस वक्त वाक़या ऐसा हुआ कि हुकूमत भी विरसे में पाली थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गलबा हो गया था। और जब तक ऐसे मुत्तकी खलीफा थे कि जिनके ऊपर खुदा को पूरा इत्मीनान था कि मजहब और हुकूमत दोनों की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करेंगे, उस वक्त तक खिलाफत राशिदा को रखा हुकूमत के साथ। जब ये खतरा पैदा हुआ कि अब ये हुकूमत गालिब आ जाएगी मजहब पर और गंद शुरू हो जाएगा, अगर मजहबी नुमाइंदा भी खुदा उनको बनाए रखता तो क़यामत टूट पड़ती इस्लाम पर। तो खुदा ने मजहब को अलग कर लिया, मुजद्दिदों का सिलसिला अलग शुरू कर दिया, औलिया बुजुर्गों का कहा ये मेरे नुमाइंदा हैं, और हुकूमत जो कर रहे हैं ये खलीफा है नाम के, कोई इनका हुकूमत से मजहब से ताल्लुक नहीं। तो हुकूमत और मजहब की सेपरेशन तो खुदा ने खुद कर दी उस वक्त की, जबकि हुकूमत के नाजायज मजहब में मुदाखलत का खौफ पैदा हुआ या एहतमाल पैदा हुआ। तो ये वाकया कोई इत्तेफाकी वाकया नहीं है, बहुत अजीम शान इसमें सबक है। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, एवरीथिंग इज क्लियर टू मी नाउ। यस प्लीज। हाँ, हमारे दूसरे गुरहाटिये मशहूर मास्टर आ जाए। आला साहब, हमारे यहाँ दो ऐसे सवाल करने वाले बुजुर्ग हैं जो अगर ना सवाल करें तो लोग याद करते हैं। जैसा गालिब ने कहा था कि क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं मेरी आवाज कर नहीं आती। तो ऐसे ये दो हमारे हैं सवाल करने वाले कि अगर ना करें लोग बेचैन हो जाते हैं कि क्या हुआ इनको। अस्सलाम वालेकुम।